जेनेरिक एआई आउटपुट्स और डीमोनेटाइजेशन के दिन अब ऑफिशियली जा चुके हैं। आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम समझने वाले हैं 2026 का अल्टीमेट एआई क्रिएटर स्टैक। ये वो ऐसी टूल किट है जिसे आज के मॉडर्न क्रिएटर्स उन अजीब और आर्टिफिशियल लगने वाले कंटेंट से आगे बढ़कर बिल्कुल प्रोफेशनल हॉलीवुड ग्रेड वीडियोस बना रहे हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि एआई से सिर्फ बेसिक चीजें बन सकती हैं, तो आज आपका नजरिया बदलने वाला है। आज के इस विश्लेषण का फ्लो बहुत ही क्लियर रखेंगे। हम शुरू करेंगे विनिंग एआई वीडियो फॉर्मेट से, फिर जाएंगे सिनेमैटिक लाइटिंग पर, उसके बाद कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को हैक करेंगे, एआई को आवाज देना सीखेंगे और आखिर में ग्रॉक एआई इकोसिस्टम को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, विनिंग एआई वीडियो फॉर्मेट्स। ओके, तो आइए इस डेटा पर थोड़ा ध्यान देते हैं। कंटेंट वही चलेगा जो सच में अटेंशन ग्रैब करे और पैसे कमाए, राइट? सोशल मीडिया फीड्स पर आजकल सिर्फ 3 विजुअल स्टाइल्स का दबदबा है। पहला है एनिमे या ग्रिबली स्टाइल। इसने टिकटॉक पर 155 मिलियन से ज्यादा वीडियोस का आंकड़ा पार कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये छोटी मोटी मोशन मिस्टेक्स को बहुत स्मार्टली छुपा लेता है। दूसरा है सिनेमैटिक माइक्रो मूवीज, जहां नॉर्मल वीडियोस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है। ये 60 सेकंड की स्टोरीज बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा प्रीमियम फील देती हैं। और तीसरा यूजीसी स्टाइल, जो ब्रांड्स के लिए किसी जादू से कम नहीं है। इसने कन्वर्जन रेट्स को लिटरली 161% तक बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। YouTube का 2026 का सबसे स्ट्रिक्ट एल्गोरिथम नियम, ये रूल बिल्कुल क्लियर कहता है कि AI एज अ टूल अलाउड है, लेकिन अगर AI ही आपका पूरा क्रिएटिव प्रोसेस बन गया तो भूल जाइए, वो मोनेटाइज नहीं होगा। YouTube मास प्रोड्यूस्ड AI स्लॉप को सख्ती से बाहर निकाल रहा है। तो एसेंशियली AI आपका को पायलट होना चाहिए, ऑटो पायलट नहीं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, मास्टरिंग सिनेमैटिक लाइटिंग। अब देखिए, आपका फॉर्मेट चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर वीडियो फ्लैट और आर्टिफिशियली रेंडर्ड लग रही है तो ऑडियंस फौरन स्क्रॉल कर देगी। एमेच्योर और प्रो क्रिएटर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क यहीं पता चलता है। नए लोग फ्लैट लाइटिंग यूज करते हैं, जिससे कैरेक्टर्स बिल्कुल प्लास्टिक के लगते हैं। बट अगर आपको डायरेक्टर लेवल प्रिसिजन चाहिए तो केल्विन कलर टेम्परेचर्स पर कमांड होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 3000 के केल्विन का प्रॉम्प्ट आपको एक बहुत ही वार्म, कोजी टंगस्टन ग्लो देगा। वहीं दूसरी तरफ 8000 के केल्विन एक डीप, डार्क मूनलाइट जैसा सिनेमैटिक थ्रिलर फील क्रिएट कर देगा। फर्क बिल्कुल साफ है। और अगर आपको गेम सच में लेवल अप करना है तो इन एडवांस लाइटिंग प्रॉम्प्ट्स को देखिए। ये सिर्फ रोशनी नहीं देते, फ्रेम के अंदर एक पूरी कहानी डाल देते हैं। गोबो प्रोजेक्शन यूज कीजिए और आपको वेनिशियन ब्लाइंड्स जैसी शैडो टेक्सचर्स मिलेंगी, या फिर वॉल्यूमेट्रिक लाइट, जिससे हवा में तैरते धूल के कणों के साथ गॉड रेज नजर आती हैं, बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी की तरह। बुक लाइट से चेहरे पर एक अल्ट्रा सॉफ्ट ग्लो आता है विदाउट एनी हार्श लाइंस। और एक रियल गेम चेंजर है नेगेटिव फिल, जहां फ्रेम के एक साइड की रोशनी को पूरी तरह हटाकर डीप ब्लैक शैडोज और इंटेंस ड्रामा क्रिएट किया जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे ट्रिकी पार्ट पर, हैकिंग कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। VO3 जैसे AI मॉडल्स में अलग अलग सीन्स के अंदर एक जैसा चेहरा मेंटेन करना आज भी एक बड़ा हेडेक है, पर इसके 3 बहुत ही सॉलिड सॉल्यूशंस हैं। पहला, मास्क्ड कैरेक्टर्स जैसे एस्ट्रोनॉट्स या येटीज, जहां फेस दिखता ही नहीं तो प्रॉब्लम ही खत्म। दूसरा, हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे एब्राहम लिंकन, मॉडल्स इन पर पहले से ही इतने डीपली ट्रेंड होते हैं कि इनकी शक्ल बिगड़ती नहीं। और तीसरा, सबसे एडवांस्ड और प्रोफेशनल तरीका है द जेसन एवतार मेथड। लेकिन हाँ, इन सब में एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, कैरेक्टर्स के कपड़ों पर कॉम्प्लेक्स कलर्स और पैटर्न्स बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, वरना कंसिस्टेंसी वहीं टूट जाएगी। तो ये जेसन वर्कफ्लो आखिर काम कैसे करता है? ये एक जायंट पजल जैसा है। स्टेप 1 में आपको एक परफेक्ट, बिना किसी पैटर्न वाली रेफरेंस इमेज जनरेट करनी होती है। स्टेप 2 में आता है असली मैजिक। चैट जीपीटी का यूज करके उस चेहरे का फोरेंसिक जेसन ब्रेकडाउन किया जाता है, मतलब आंखों के आकार से लेकर जॉ लाइन तक हर एक माइक्रो डिटेल को कोड में बदल दिया जाता है। और फाइनल स्टेप में इस जेसन कोड को डायलॉग्स और एक्शंस के साथ जेमिनी प्रो 2.5 में फीड कर दिया जाता है। ये कंप्लीटली प्रो लेवल टेक्निक है जो एक्चुअली काम करती है। नेक्स्ट अप, चौथा पॉइंट, गिविंग AI अ वॉइस। विजुअल्स चाहे जितने स्टनिंग हों,
बिना सही ऑडियो के वीडियो बिल्कुल अधूरी है। अगर मैसिव मार्केट से कनेक्ट करना है तो आपके सिंथेटिक कैरेक्टर्स की आवाज़ ऑथेंटिक और रीजनल होनी चाहिए। अब देखिए, हर TTS टूल एक जैसा नहीं होता। 11 लैब्स इंग्लिश क्रॉसओवर और प्रीमियम वॉइस क्लोनिंग के लिए बेस्ट है। नारेकेट तब काम आता है जब आपको बहुत बड़े स्केल और 112 लैंग्वेजेस की वैरायटी चाहिए। लेकिन अगर आप YouTube या रील्स बनाते हैं तो वॉइस लैब्स आपका बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? एक तो इसमें 48 इमोशन प्रीसेट्स हैं और सबसे बड़ी बात, ये सीधे देवनागरी लिपि में नेटिव स्क्रिप्ट रेंडरिंग करता है। इससे पूरा वर्कफ्लो इतना फास्ट हो जाता है कि पूछो मत। और अब हमारा पांचवा और आखिरी सेक्शन, द ग्रॉक AI इकोसिस्टम। बैकएंड इंजिन्स की बात की जाए तो ये इकोसिस्टम सच में माइंड ब्लोइंग है। इसका एक बड़ा हिस्सा है ग्रॉक इमेजिन। सोचिए, आपके पास एक बिल्कुल फ्लैट स्टैटिक इमेज है। ये टूल उसे इंस्टेंटली फ्लूइड 10 सेकेंड की एनिमेशन में बदल देता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म सोशल हुक्स के लिए परफेक्ट है। और ज़रूरत पड़ने पर इसको 720p रेजोल्यूशन में 30 सेकेंड्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। बेसिकली अपने दिमाग के आइडियाज़ को स्क्रीन पर लाना अब लिटरली मिनटों का काम हो गया है। पर ये सब इंटरनली चलता कैसे है? ध्यान दीजिए ग्रॉक 4.20 के मल्टी एजेंट सिस्टम पर। ये अकेले काम नहीं करता, इसके अंदर पूरी एक टीम बैठी है। कैप्टन का काम है बड़ी टास्क्स को छोटे हिस्सों में तोड़ना और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना। हार्पर रियल टाइम एक्स प्लेटफॉर्म का डेटा निकाल कर लाता है। बेंजामिन प्योर लॉजिक, मैथ और कोड हैंडल करता है। और लूकस थोड़ा हट के सोचता है। वो एक क्रिएटिव और कॉन्ट्रेरियन फ्रेमिंग देता है। ये चारों एजेंट्स आपस में डिबेट करते हैं और डेटा का पीयर रिव्यू करते हैं। इसका नतीजा, AI हैलुसिनेशंस की प्रॉब्लम अब लगभग ना के बराबर हो गई है। और इसी इकोसिस्टम की जान है डीप सर्च। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट आउटडेटेड डेटा पर चल रहा है तो इसे देखिए। ये एक इटरेटिव सर्च मोड है जो लगातार पूरे वेब और एक्स के लाइव 600 मिलियन यूजर फायरहोस्ट को स्कैन करता रहता है। यानी आप सीधे रियल टाइम कल्चरल कॉन्वर्सेशंस के बीचों बीच होते हैं। ये आपको वहां से निकालकर रिसर्च ग्रेड सटीक आंसर्स देता है। फॉर श्योर, ये आज के क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े होते हैं। आज जब स्क्रिप्ट्स लिखना, सिनेमैटिक लाइटिंग सेट करना और रीजनल आवाज़ें जनरेट करना ये सब कुछ फुली ऑटोमेटेड हो चुका है, तो आखिर 2026 के अल्टीमेट वायरल मास्टरपीस को डिफाइन करने वाला वो यूनिक ह्यूमन एलिमेंट होगा क्या? जब मशीन सारा भारी काम कर रही हैं, तो हमारी असली क्रिएटिविटी कहाँ स्टैंड करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस डीप डाइव चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको नए तरीके से सोचने पर मजबूर जरूर करेगा।